हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पारा मेडिकल पेपर पर बिल्कुल आधारित है, जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होती है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो भी अभी हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पैरामेडिकल में रिपीट होती है। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुई थी। तो जो भी हमारे चैनल पे अभी न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है। कह रहा है किसी परमाणु में धन आवेशों की संख्या बराबर होती है, वह कितना की क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों, परमाणु की संयोजकता के। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, परमाणु के उपस्थिति न्यूट्रॉनों की संख्या के। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, परमाणु की संख्या के। तो चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या के होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या के हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उदासीन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण होते हैं। कह रहा है किसी उदासीन परमाणु में जो समान संख्या में मौलिक कण पाया जाता है वह क्या होता है। प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन होता है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा है किसी परमाणु में समान संख्या में कौन पाया जाता है मौलिक कण, कौन सा मौलिक कण है जो कि समान संख्या में पाया जाता है। पहला कह रहा है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, दूसरा कह रहा है न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, तीसरा कह रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है उदासीन परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण होते हैं, वह कौन मौलिक कण है जो कि दोनों क्या है, समान होते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कौन हो जाएगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संहति द्रव्यमान होती है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संहति यानी द्रव्यमान होती है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 9.1 इंटू 10⁻⁹ ग्राम, या 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम होती है, या ऑप्शन नंबर डी 9.1 इंटू 10⁻+28 ग्राम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है, द्रव्यमान क्या होती है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैथोड किरणें बनती है। कह रहा है कैथोड किरण होती है वो किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है, प्रोटॉन से बनती है, न्यूट्रॉन से बनती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कैथोड किरण होती है वह किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है, प्रोटॉन से बनती है, न्यूट्रॉन से बनती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी और से बनती होगी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कैथोड किरण है वो किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है, प्रोटॉन से बनती है, या न्यूट्रॉन से बनती है, या तो फिर इन तीनों में से किसी से नहीं बनती। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिएगा कॉमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन से बनती है, किससे बनती है, कैथोड किरण किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है। कैथोड किरण किससे बनती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अक्रिय गैस के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कह रहा है किसी अक्रिय गैस है उसका 72 मतलब बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। कह रहा है कोई अक्रिय गैस है उसका बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है या 9 होती है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है किसी अक्रिय गैस का 72 सेल यानी बाहर वाला सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 होती है। कितना होती है, 8 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35 है एवं उसकी परमाणु संख्या 20 है, उस परमाणु के वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। कह रहा किसी परमाणु द्रव्यमान के दरम्यान 35 है एवं उसकी परमाणु संख्या 25 है, तो परमाणु के वर्तमान न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। पहला 15, दूसरा 55, तीसरा 35 या 20 होगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 होती है। अब 15 क्यों होती है, तो न्यूट्रॉन निकालने की एक फार्मूला होती है। क्या होती है, परमाणु की द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या होती है। न्यूट्रॉन निकालने की फार्मूला क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या होती है और जो आती है वही न्यूट्रॉन होती है, वर्तमान न्यूट्रॉन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कह रहा यम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है। कह रहा यम सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 18 होती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 सेल होती है बच्चों, पहला के होता है, दूसरा होता है एल होता है, तीसरा यम होता है। तो यम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा बच्चों। तो पहला में क्या होता है बच्चों, 2 होता है, दूसरा में क्या होता है 8 होता है, तीसरा में क्या होता है 18 होता है। तो के में क्या होता है 2 होता है, एल में 8 होता है, एम में कितना होगा बच्चों 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, ऑप्शन नंबर डी। एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अल्मुनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कह रहा अल्मुनियम 13 है, उसका परमाणु संख्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। पहला ऑप्शन 193, दूसरा ऑप्शन 292, तीसरा ऑप्शन 283, चौथा ऑप्शन 281। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा अल्मुनियम उसका परमाणु संख्या 13 दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आता होगा सभी लोग के। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 283 हो जाएगा, क्योंकि अल्मोनियम 13 है तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2, 8 और 3, क्योंकि 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 3s 3 आ जाएगा, 3s2 होगा, उसके बाद क्या होगा 3p 1 आ जाएगा, इसलिए क्या होगा 283 होगा, 2 8 10 3 13। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। कह रहा एक तत्व है उसमें परमाणु संख्या 19 प्रोटॉन है, परमाणु में कितना 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। क्वेश्चन है एक तत्व है परमाणु के, उसका 19 प्रोटॉन उसमें है और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 39, 19, 20 या 12। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी बताए थे न्यूट्रॉन निकालने के लिए, अभी बताए थे न्यूट्रॉन कैसे निकलता है बच्चों। न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान माइनस क्या बताए थे, प्रोटॉन। द्रव्यमान माइनस क्या बताया, प्रोटॉन। इसको द्रव्यमान निकालना तो इसको यहाँ क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन में प्लस कर देंगे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव्यमान निकालना है तो सर माइनस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन को इधर कर देंगे न्यूट्रॉन में, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 39 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 39, क्योंकि न्यूट्रॉन तो दिया हुआ है। न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन 20 इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो कुछ भी किया है, माइनस प्रोटॉन दिया हुआ है। प्रोटॉन कितना? 90। तो 19 इस साइड आ जाएगा, तो 20 माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 19। तो क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान निकल जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा? 39 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन करा है वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? करा वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान यानी सेम होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान उसका क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, बहुलक कहते हैं या समाजवादी कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में कौन सा गुण न्यूट्रॉन का नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नांकित में से कौन सा गुण है जो न्यूट्रॉन का नहीं है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थिर होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 140 गुना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो न्यूट्रॉन का नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 140 गुना है। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि उसका क्या होता है? 136 गुना होता है। कितना होता है? 136 गुना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 140 गुना। तो ये इसका गुण नहीं है, बाकी सारा गुण न्यूट्रॉन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करा प्रोटॉन सदृश होता है, सदृश होता है। करा प्रोटॉन होता है जो सदृश होता है, क्यों होता है? हाइड्रोजन अणु के कारण, हाइड्रोजन परमाणु के, हीलियम के नाभिक के, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। किसका सदृश होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। प्रोटॉन होता है किसका सदृश होता है? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन सदृश होता है किसका? हाइड्रोजन अणु के होता है, या हाइड्रोजन परमाणु के होता है, या हीलियम के नाभिक के होता है, या हाइड्रोजन परमाणु नाभिक के होता है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे। कह रहा है न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? बोर थे, चैडविक थे, डाल्टन थे, रदरफोर्ड थे। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए बच्चों, सभी को पता होगा न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। सारे लोग क्वेश्चन को रट जाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पैरामेडिकल में रिपीट होती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चैडविक। न्यूट्रॉन के आविष्कार किसने किए थे? चैडविक, जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या। कर रहा है ड्यूटेरियम होता है उसका परमाणु संख्या है क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है ड्यूटेरियम है उसकी परमाणु संख्या क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से नाभिकीय उगमों की समस्थानिक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो कि नाभिकीय उगमों की समस्थानिक है? पहला ऑप्शन 17p प्रोटॉन प्लस 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन और प्लस 7 न्यूट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन। चौथा ऑप्शन है 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन है जो कि नाभिकीय उगमों की समस्थानिक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है समस्थानिकों के परमाणुओं में भिन्नता होती है। कह रहा है जो समस्थानिकों होती है उसमें परमाणु की भिन्नता होती है। क्या भिन्नता होती है? प्रोटॉन की संख्या में भिन्नता होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्नता होती है, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होती है, या तो फिर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में भिन्नता होती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है समस्थानिकों के परमाणु में भिन्नता होती है। किस में भिन्नता होती है? प्रोटॉन की संख्या में भिन्नती होती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होती है, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या में, या तो फिर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में होती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में भिन्नता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 दिया हुआ है और द्रव्यमान कितना है? 14। कार्बन का 7 है, द्रव्यमान कितना है? 14 दिया हुआ है। कह रहा है यह है क्या? समभारिक है, समस्थानिक है, समन्यूट्रॉनिक है, या आइसो स्ट्रेस है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन और कार्बन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों दिया हुआ है, दोनों सेम है, तो कह रहा है यह क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है, या समस्थानिक कहलाता है, या तो समन्यूट्रॉनिक कहलाता है, या फिर आइसोस्ट्रेस कहलाता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समभारिक कहलाता है। जिसका परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान दोनों सेम रहता है, दो एलिमेंट का, उसको हम समभारिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समभारिक। परमाणु संख्या भी सेम रहता है दोनों का, और द्रव्यमान भी दोनों का सेम रहता है, उसको हम समभारिक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सबसे भारी कण, कह रहा है इनमें से सबसे भारी कण कौन है? इनमें से सबसे भारी कण कौन है? मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ? कह रहा है इनमें से सबसे भारी कण कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कह रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 282 है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सभी लोग जवाब दीजिए, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 8, चौथा 2। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या है? 10 है, 12 है, 8 है, 2 है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होती है पैरा मेडिकल एग्जाम में। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 होती है। क्या है? 2 होगा। क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 होगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, और जो इसका पीडीएफ चाहते हो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे जाकर आप जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।